नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको कार्तिक मास पूर्णिमा की देव दिवाली की पौराणिक कथा सुनाते हैं। तो देव दिवाली है वह कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन मनाई जाती है। तो इसकी क्या कथा है और इसके बारे में हम आपको सुनाते हैं और बताते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन जब देवता जागृत होते हैं, जाग जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे यमुना तट पर स्नान कर देव दिवाली मनाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 27 नवंबर को, सोमवार को। ब्रह्म मुहूर्त है प्रातः 5:05 तक और दोपहर 12:30 तक। तो कार्तिक जो पूर्णिमा है, पूरे कार्तिक महीने का भी इतना अधिक महत्व होता है। इसमें कार्तिक स्नान किया जाता है, तुलसी माता की पूजा की जाती है, कथा कहानियाँ सुनते हैं, मंदिर जाते हैं। और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है, तुलसी और शालिग्राम के साथ विवाह होता है। और फिर 4 दिन बाद जो देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा आती है। तो कार्तिक पूर्णिमा का जो सुबह नहाने का जो मुहूर्त है वो सुबह 5 बजे का होता है, तब भी पुण्य मिलता है। उसी समय जो सारे देवता है वो यमुना नदी में स्नान करने जाते हैं। तो देव दिवाली का पर्व मनाते हैं, इसकी पौराणिक कथा हम आपको सुनाते हैं। त्रिपुरासुर का वध। पौराणिक कथा है कि भगवान कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पूरियों का निर्माण कर दें। और वे तीनों पूरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हो और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद तीनों ने अपने आतंक से पूरी पाताल, धरती और स्वर्ग लोक के सभी को त्रस्त कर दिया। देवता, ऋषि और मुनि भगवान शिव के से सहायता मांगने गए और उनसे राक्षस का अंत करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुँचे और इस बाद उन्होंने काशी में लाखों दिए जलाकर खुशियाँ मनाई। जिस दिन ये हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से आज तक कार्तिक मास की पूर्णिमा पर काशी में बड़े रूप में देव दीपावली मनाई जाती है। त्रिशंकु कथा। त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचाया दिया था। देवता गण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे, अध बीच में लटक गए। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंगाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना प्रारंभ कर दिया। सारी सृष्टि डावाडोल हो गई, हर ओर कोहरा मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की अभ्यर्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों से प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर
दीपावली मनाई गई। यही अवसर अब देव दीपावली के रूप में जाना जाता है। विष्णु जी के जागने की खुशी में मनाते हैं देव दिवाली। ये भी कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और फिर वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। उस दिन उनका तुलसी विवाह होता है और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा को लक्ष्मी और नारायण की महाआरती पर दीप प्रज्वलित कर खुशियाँ मनाई थी। स्वर्ग प्राप्ति की खुशी में मनाई देव दिवाली। ये भी कह सकते हैं कि स्वर्ग की मनाई थी दिवाली की बाली से वामन देव द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति में खुशी से सभी देवताओं ने मिलकर कार्तिक मास की पूर्णिमा को खुशी मनाकर गंगा तट पर दीप जलाए। तभी से देव दिवाली मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को ब्रह्मा विष्णु शिव अंगिरा आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। इस दिन भगवान विष्णु ने सतयुग में मत्स्य अवतार भी लिया था। ये भी कहा जाता है कि इसी दिन देव तुलसी जी का प्राकट्य हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा को ही श्री कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन देव दिवाली मनाते हैं। इस दिन सभी देवता है गंगा यमुना नदियों में जाके स्नान करते हैं और जब देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जाग जाते हैं। तो इस खुशी में ये देव दिवाली मनाई जाती है। तो देव दिवाली की जो पौराणिक कथाएं वो हमने सुनी। एक तो त्रिपुरासुर का वध किया और दूसरी जो थी वो थी त्रिशंकु की कथा। तो त्रिशंकु जो स्वर्ग में गए लेकिन फिर देवताओं ने उसे नहीं रहने दिया, तो ब्रह्मा जी ने उसके लिए नई सृष्टि की रचना करना शुरू कर दी। इसलिए पूरी धरती पाताल डामाडोल होने लगा। तो सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा करने से रोक दें। तो इन कथाओं से हमें यह भी पता चलता है कि जो भगवान का जो हुआ था जन्म हुआ था, भगवान योग निद्रा में गए थे तो उनके साथ जो ये ऐसे राक्षस भी थे जिन्होंने उनका जीना भी रक्षित कर दिया था। इसीलिए जो शिव जी भगवान थे उन्होंने उस त्रिपुरा राक्षस को भी मारा था। त्रिपुरासुर को वध किया और फिर उस पर देवताओं का वास हुआ। तो कार्तिक मास का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में कार्तिक स्नान दान पुण्य करना चाहिए और कार्तिक मास की पूर्णिमा को भी देव दिवाली की मनाते हैं, दिए जलाए जाते हैं और इसकी पौराणिक कथा भी सुनते हैं। अगर कथा अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।